हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। पहला में तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है और दूसरा नंबर में है तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। शंकु के आकार के तंबू है एक, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है हम लोग को, 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका त्रिज्या 24 मीटर दिया हुआ है। हल तंबू की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, ठीक है। और त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या जिसको रेडियस बोलते हैं, r से डिनोट करते हैं, 24 मीटर दिया हुआ है। और इसमें हम लोग को पहला भाग में ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू की तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करना हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एल का सूत्र क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। एच का मान कितना है, 10 है, और आर का मान 4 है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 676। 676 किसका वर्गमूल होता है, 26 का। एल हम लोग को कितना मिला, 26 मिला। उसी प्रकार से दूसरा नंबर में हम लोग को तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है तो इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या जानते हैं हम लोग, पाई आर इंटू एल। पाई का मान कितना लेंगे, 22/7 इंटू आर कितना है 24 इंटू एल निकालें हम लोग 26 निकालें, यहाँ से निकाले हैं एल, ठीक है। और हम लोग को प्रश्न में बोला है दूसरा नंबर में, यदि 1 मीटर का कैनवास की लागत 70 रुपया है तो इतना कैनवास की लागत कितना होगा उसको हम लोग ज्ञात करना है, ठीक है। 70 रुपये प्रति वर्ग की दर से कैनवास की लागत बराबर 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70 रुपया की दर से, तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साधाएँ 70, 24 और 22 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 24 दूना 48 को 8, 24 दूना 48 और 4 52 इंटू 26 और 10 को मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 260। अब इसको फाइनल मल्टीप्लाई करके जो हम लोग का आंसर आ जाएगा वही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर में लिख लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, जिसमें हम लोग को पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है। शंकु है जिसका त्रिज्या हम लोग को कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से 6 मीटर दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई
8 मीटर है। ठीक है, हल में हम लोग लिखेंगे ऊंचाई, जिसको एच से डिनोट करते हैं, 8 मीटर है। ठीक है, और इसका त्रिज्या हम लोग को दिया हुआ है 6 मीटर। इसमें हम लोग एल ज्ञात करते हैं। एल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। एच का मान कितना है, 8 है, और आर का मान 6 है। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। एल का मान है। ठीक है, एल का मान हम लोग कितना मिला, 10 मीटर। इस वाला रेखा की लंबाई हम लोग का 10 मीटर है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बोला है 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। मान लीजिए कोई त्रिपाल है, इस तरह से आयताकार आकार की है, इसका चौड़ाई 3 मीटर है। ठीक है, और मान लीजिए कि एल नहीं दिया हुआ है तो इसको एल डैश मान लेते हैं। लंबाई हम लोग को नहीं दिया हुआ है तो इसमें लिखेंगे त्रिपाल की चौड़ाई 3 मीटर है, त्रिपाल की लंबाई क्या माने हैं, एल डैश माने। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। आयताकार त्रिपाल है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। त्रिपाल का क्षेत्रफल, या इसको हम लोग शंकु का क्षेत्रफल भी, शंकु का वक्र क्षेत्रफल भी हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए कि जो त्रिपाल है, त्रिपाल को ही मोड़कर शंकु के आकार बनाया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान हम लोग को कितना लेना है, यहाँ से क्वेश्चन से 3.14 लेना है। 3.14 इंटू आर, आर कितना है हम लोग का, 6 मीटर है। 6 इंटू एल, एल का मान कितना है हम लोग का, 10 है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 को 4, 6 का 6 और 2 8, 6 तिया 18, और यानी 188.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में हम लोग को बोला है 20 मीटर अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा। ठीक है, बीस मीटर अतिरिक्त त्रिपाल लेने के बाद, पहले कितना आया था हम लोग, 188.4। ठीक है, और उसमें से कितना ले रहे हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर बोला है ना, 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग को मीटर में आंसर चाहिए तो 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। जब 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.20। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.881, 188.60। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए त्रिपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, देयरफॉर त्रिपाल का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का हम लोग क्या माने हैं, एल डैश माने हैं। और त्रिपाल का क्षेत्रफल हम लोग को कितना मिला,
188.60, ठीक है। एल डैश इंटू चौड़ाई कितना है, 3 है। एल डैश का मान निकालेंगे 188.6/3, 3 छक 18, 3 दूना 6, यहाँ गया 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं एल डैश बराबर 63, ठीक है, 63 मीटर।